सदर बस्तर कांकेर में नरहर ब्लॉक का एक गाँव है खल्लाई, जहाँ पे पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं और वो काफ़ी इंटीरियर में है। देख सकते हैं कच्चा है और नया बना हुआ है। और ये पारधी समुदाय कुंवंतु प्रजाति में आते थे और अब थोड़ा ये लोग मूव करके ज़मीन पे खेती भी करते हैं और ज़्यादातर इनका काम जो है वो बांस बनाने का है, बांस का बर्तन बनाने का है। तो जंगलों के किनारे रह कर के ये बांस की टोकरी और बहुत सारे सामान बांस का बनाते हैं और इसमें इनकी विशेषज्ञता है और इसे ही बेच करके अपना घर का खर्च चला। और हमन बांस के काम करथन। जैसे हमन बांस ले 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक जाथन। 15 किलोमीटर से दूर से बांस लान। एक नग बांस ला अब बांस के साइज देख के 80 रुपया 100 रुपया में खरीद के लाथन। उनमें भी जैसे 5 ठन 6 ठन ऐसे खरीद के लाथन। उनमें से सामान हमन एक बांस में 2 ठन 3 ठन ऐसे बनते बांस देख के। वो भी बड़े सामान हुई तो 2 ठन, और से बड़े हुई तो 1 ठन, और कोई बांस में कम भी पड़ जाते, नहीं बन पाए 1 ठन। तो छोटे सामान होते ना तो 4-5 ठन बन जाते। हफ्ता में मने पैसा 1200 1500, कभी कभार तो 800 600, जैसे कभी कभार बाजारी खर्चा भी हो जाते। दो साग भाजी जो भी चावल दाल लेके वो बांस लेबो फिर बचा था। जैसे 300 400। बाज़ार यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर होते और वही में जैसे अपन परिवार ला चला था। इस गांव में सतऊ राम पारधी रहते हैं और वो उनका पूरा परिवार जो है बांस का ही बर्तन बना करके और उसे बेच करके अपनी आजीविका को चलाता है। अब इनके सामने कई समस्याएं हैं कि बाज़ार इनका दूर पड़ता है, बांस भी खरीद के लाना पड़ता है क्योंकि आसपास में बांस नहीं मिलता है। वन विभाग का एक कार्ड बना हुआ है जिसमें 1500 बांस मंथली देने की बात हुई है, लेकिन उतना बांस मिलता नहीं है। अगर वो बांस मिले तो इन्हें 22 रुपये में देने का बात है, लेकिन बाहर से ये 70-80 रुपये में बांस खरीद करके लाते हैं। उसने माता रामन बनाता है ने और पीछे में बैठ के कितना है टुकनी बना था, टुकनी गप्पा जमा बूटी सुपा सुपली बनाते हैं। ये बनाता हूँ पहला 100 रुपया बेचता, 100 रुपया। एक दिन में सब छोले और के तैयार करे रह बनाते 5-6 ठन होते। एक बांस में 2 से 3 बर्तन बनते हैं। बर्तन के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है जो चीज़ बना रहे हैं। अगर छोटा कोई है तो 5-7 बनते हैं, 5-6 भी बन जाते हैं, और बड़ा है तो 2-3 बनते हैं। और एक बांस लगभग 70-80 रुपये में मिलता है और एक टोकरी जो है वो 80 से 100 रुपये में बिकता है। छोटा है तो 50-60 में भी बिकता है। लेकिन सप्ताह में एक ही दिन बाज़ार मिलता है और वहाँ लगभग 1000-1500 रुपये की इनकी बिक्री हो जाती है और उससे आजीविका इनके परिवार की चलती है। बांस तो ऐसे कम पड़ जाते हमला। जो डिपो से बांस दे थे वो आते गला कभी ठीक ठाक रहते तो लाथन, और कभी घुना खाए रहते ते बांस ला भी उठाव कथें। तो जो डिपो वाला मन साहब मन तो घुना खाए बांस तो बनबे नहीं करे, पूरा वो तो जलाऊ लकड़ी के समान है। बोला भी ले जो कह के रखे रहते हैं तो वो बनबे नहीं करे, तो ला कहाँ से हम लाते नहीं लान। जो अच्छा बांस होते ना हमारे काम के लायक रहते ते बांस ला हम उठाथन। और यदि बहुत साल हुई से 4-5 साल से ज़्यादा होते बांस तो मिलबे नहीं करे। ऐसे जो घर में लगाए रहते हैं ते बांस मन ला खरीद ले जाथन 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे और खरीद के लाथन। सरकारी दर पर तो बांस 22 रुपये ही है। इनको कार्ड में 1500 मिलना निर्धारित किया हुआ है। अगर वो बांस की उपलब्धता और गुणवत्ता वाली बांस इनको उपलब्ध कराया जाए तो इनका एक अच्छा आमदनी हो सकता है। एक दिन में एक व्यक्ति 4 से 5 सामान बना लेते हैं। अगर बांस उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती तो शायद ये संख्या ज़्यादा बना लेते और अच्छी कमाई हो जाती। बांस से तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगे हैं, चारकोल और अनेकों चीज़, कपड़े तक बन रहे हैं। ऐसे में अगर बांस को सरकार के तरफ से इन समुदायों को उपलब्धता सुनिश्चित कराए तो एक अच्छा इनकम ये समुदाय कर सकते हैं।
पारधी समुदाय का मुख्य काम बांस का ही है और ये बांस का ही बर्तन या अन्य सामान बना करके बाज़ारों में बेच करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए इसको प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना ज़रूरी है ताकि इनकी आजीविका अच्छी हो सके, मजबूत हो सके। लाए बर खर्चा होथे, जैसे 50 ठान 100 ठान लाथन तो किराया लगथे। टेक्टर हो या पिकअप हो, ओमें 1000-1200 तो लगथे धूर देख के। ये काम ला बढ़ाए बर सरकार हा मदद करही तभे हम सकबो आगे कुछ बढ़े बर। मतलब वो बांस ले बर पैसा दिही तब हमर करा पैसा के कमी है ना। पैसा तिस तो बांस हमन 1000-2000 बांस लान के रखते न घर में। अब डिपो में जाबो तो वहाँ उधारी नहीं दे रही फिर भी अरे वो रख के लान सकथन, रखत सकथन झिली विली तोप के ओला, लेकिन बांस ही नहीं मिलत है ना। अब कुल मिलाए के बांस भी यही ना तो हमारे करा पैसा नहीं, बातें है। सतऊ को अपेक्षा है कि अगर सरकार इन्हें आर्थिक रूप से मदद करे इस काम के लिए तो ये काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं और बांस की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि जंगलों में तो बांस अब बचा नहीं है, बहुत कम हो गया है। और ये खुद से कुछ पौधे लगाए हैं बांस के, जिससे ही काट करके ये अपना बर्तन बनाते हैं। कुछ खरीद के लाते हैं जिसमें काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि ख़रीदने में भी खर्च है, ढुलाई में भी खर्च है। तो आर्थिक की स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये बांस ज़्यादा खरीद नहीं पाते हैं। अगर आर्थिक सहायता मिलती तो ये शायद ज़्यादा खरीद के लाते और ज़्यादा बनाते और ज़्यादा इनकम कर पाते। और इस काम में सरकार ही मदद कर सकती है। इनको अपेक्षा है कि सरकार मदद शायद करे तो ये आगे बढ़ सकते हैं। हम पूर्वज से दादी पीढ़ी तक ले करते आइन सर, आते आइन कमाते खाते आइन। अब ओकर देखी देखाओ मन के नाती पंथी और फिर आने वाला पीढ़ी सीखते आइस, बनाते आइस, बेचते आइस, खाते सीखते आइस। लेकर काम आज ख़त्म हो गए सर। उसके बाद मेरी ज़मीन धरे हैं, हाँ ये ज़्यादा नहीं हो सर, 40-50 साल हो इसे थोड़ा। बांस का काम इनके घर में पूर्वज करते थे और उन्हीं को देख कर के ये लोग सीखते हैं और इनसे इनके बच्चे सीखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है। और इसको अगर बढ़ावा मिले तो ये बहुत अच्छे तरीके से आजीविका का स्रोत बन सकता है।